वन नॉलेज टॉक में आपका स्वागत है। आज हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज इज रिफर्ड टू एज एन इंडस्ट्री। एंड वी ऑल्सो नोज दैट वी लिव इन एन एरा वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज इज प्रोड्यूस और मेड अप बाय इंडस्ट्रीज। उसके बाद में है डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, the process by which raw materials are changed into finished products is called manufacturing. उसके बाद में है definition of service industry, some industries which does not make or produce anything and those industries are called service industries. Types हैं tourism, finance और information. उसके बाद देखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसका डेफिनेशन देखिए, द इंडस्ट्रीज दैट ऑब्टेन their raw material on the basis of agriculture products are called as agro-based industries. Types of agro-based industries are first dairy making, second food processing, third jaggery making. उसके बाद में देखिए mineral based industries. The industries that uses minerals like iron and steel as their raw material are called mineral based industries. पहला है iron and steel, second है petroleum and coal extraction, third है diamond and gold mining. उसके बाद में आता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट यूजेस सी फूड और फिश ऑयल एज देयर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑल प्रोडक्ट्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट आर कॉल्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। सम एग्जांपल्स आर फर्स्ट हर्ब्स एंड सेकंड वुड फॉर फर्नीचर। उसके बाद देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट यूजेस लेस प्लेस आर कॉल्ड small scale industries. Some examples are pottery, handicraft and basketball weaving. ये हम साइज के आधार पर बात कर रहे हैं। उसके बाद में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट यूजेस मोर लैंड एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ बिग प्रोडक्ट लाइक कार, एरोप्लेन, हैव हेवी मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं इनमें पैसे भी बहुत लगते हैं, ये बड़े बड़े कार और एरोप्लेन को बनाने के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, तो पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट इज ओन्ड बाय अ फैमिली, इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, the industries that are owned and operated by the government is called public sector industries. पहला है HAL, दूसरा है SAIL, थर्ड है HP, फोर्थ है रेल कोच इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, the industries that are owned by individual and by government where profit is shared equally are called joint sector industries. उसके बाद है cooperative sector industries, the industries where many people included and profit generated is distributed equally is called cooperative sector industries. उसके बाद में है factors that influence location of industries, तो पहला है raw material, दूसरा है land, तीसरा है capital, फोर्थ है labor, फिफ्थ है water supply, सिक्स्थ है power supply, सेवेंथ है markets and एट्थ है transportation. उसके बाद में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड, पहला है ईस्टर्न यूरोप, सेकेंड है ईस्टर्न एशिया, थर्ड है वेस्टर्न यूरोप, फोर्थ है सेंट्रल यूरोप एंड फिफ्थ है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद देखते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, तो पहला है अहमदाबाद वडोदरा रीजन, सेकेंड है मुंबई पुणे क्लस्टर, थर्ड है बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, फोर्थ है कोलम तिरुवनंतपुरम क्लस्टर, फिफ्थ है विशाखापट्टनम क्लस्टर बेल्ट, सिक्स्थ है छोटा नागपुर प्लेटू, सेवेंथ है हुगली रीजन एंड लास्ट एट है गुरुग्राम दिल्ली रीजन। उसके बाद में देखिए दोस्तों हम पहली आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये वॉज सेटअप बाय जमशेद जी टाटा इन झारखंड इन 1907। उसके बाद में मेजर आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर, ये है बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला एंड भिलाई। उसके बाद में द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज established in India in Mumbai, but after some years that was set up
in Ahmedabad, and because of good availability of raw materials and water, Ahmedabad was known as Manchester of India, and the Osaka in Japan is known as Manchester of Japan because of its good cotton textiles. Next, industries are important. These industries are important because we cannot avoid them. They give employment to government and they help in growth and development of a country.